हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर आज हम फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को टॉपिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हम यूनिट को कवर करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम एग्जाम से पहले आपका ये खत्म कर देंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री का यूनिट खत्म कर देंगे। हालांकि सेशन लेट स्टार्ट हुआ है। जो आज का वीडियो होने वाला है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जेई नीट फाउंडेशन की बच्चे जो आईआईटी जेम सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं उनको लिए सबसे मोस्ट वीडियो होने वाला है, मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसके थ्रू आपको बताया जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो हम जो सेशन को लेफ्ट किए थे, हमने अभी जो लास्ट सेशन था हमारा, उस सेशन को क्या पढ़ाया था, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक पढ़ाया था, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में कर्व एरो नोटेशन को बताया था। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, कुछ एरोज नोटेशन थे उसको बताया गया था। फिर उसके बाद आप समझिएगा जो कोवलेंट बॉन्ड को बताया गया था, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड की फिजन को बताया गया था। फिर उसके बाद किसको बताया गया, टाइप्स को बताया गया। दो टाइप इसके इंपॉर्टेंट थे, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। फिर होमोलिटिक का डेफिनेशन दिया गया, हेटेरोलिटिक का डेफिनेशन दिया गया, ठीक है ना। विथ एग्जांपल और अच्छे से समझाया गया। हेटेरोलिटिक में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम पहले समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है ना, टाइप ऑफ रिएजेंट। जनरली एक आप आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी आप खुद से आंसर करिएगा कि रिएजेंट, व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन रिएजेंट एंड रिएक्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, रिएजेंट और रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। देन आफ्टर हम वी आर लर्न अबाउट द न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास सेशन फ्रॉम द टाइप ऑफ रिएजेंट। व्हाट इज द रिएजेंट, रिएजेंट होता क्या है, इसे आप हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। तो अभिकर्मक अगर हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ, अभिकर्मक तो वो था जो रिएक्शन रिएक्शन में भाग ले रहा था ना, ऐसा कुछ था, आप समझिएगा। चलिए हम डिफिनेशन को इससे समझते हैं क्या होता है। जनरली देखिए, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो सब्सटेंस, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं जो दैट यूज, जिसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कि केमिकल रिएक्शन हो। तो आप अगर सेंस में कर सकते हैं तो ये जो रिएजेंट होता है वो पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, मीडियम प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन हो, ठीक है ना, इसमें इस कंडीशन में रिएक्शन क्या हैपनिंग हो, ठीक है ना, फॉर द टेस्ट। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है या फिर इसका इसका यूज किस लिए किया जाता है, टेस्ट करने के लिए, किसका, सब्सटेंस को प्रेजेंट है कि उसमें कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हम रिएजेंट का यूज करते हैं। तो जनरली आपको पता लगा जो रिएजेंट होता है ना वो पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर ऐसा कंडीशन होता है कि वो रिएक्शन लाने के लिए, रिएक्शन का वो हैपन होने के लिए या रिएक्शन हो ऐसा कंडीशन देता है, ठीक है ना, ऐसा सब्सटेंस होता है। समझ में आया। जो अब देखिएगा, रिएजेंट कभी कभी जो रिएजेंट होते हैं ना वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शंस में, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके लिए ये कंडीशन है। अब देखिएगा, आपको हम बेसिक सा वो बताए हुए हैं, डिफरेंसेस बताए हुए हैं इन दोनों को। और हिंदी में आपको देखना हो तो हिंदी में आप समझ लीजिएगा, पहले हिंदी का समझ लेते हैं, जो रिएक्टेंट और रिएजेंट। आप रिएक्टेंट पढ़े हुए हैं ना, रिएक्टेंट में जो होता है, ये जो होते हैं मेन केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, मेन केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। जो रिएजेंट होते हैं ना वो रिएक्शन कराने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देखिएगा, जो सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट होता है वो मेन सब्सटेंस होता है दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन चेंज फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका जो पर्पज होता है वो टेस्ट के लिए पर्पज होता है, ठीक है ना, बस ये पाथ प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट के लिए होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है रिएजेंट और रिएक्टेंट में। आप रिएक्टेंट को बताएंगे कि जो रिएक्टेंट होता है ना ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, केवल पाथ प्रोवाइड करता है या फिर टेस्ट के लिए होता है। चलिए समझिए आगे। टाइप ऑफ रिएजेंट, जनरली जो रिएजेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक।
व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। आप इसको पढ़े होंगे क्लास 12 में। न्यूक्लियोफाइल को शायद नाभिक से नहीं बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक होता है, ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक होता है। आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, हम पढ़े थे इसको। अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो फिर आप शांत हो जाएंगे, अच्छा तो होता क्या था, नहीं पता। जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे हाँ मैंने तो सुना था, क्या होता है, कोई जवाब नहीं आएगा। तो जवाब लेने के लिए आप समझिएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक से नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो समझते हैं इसके बारे में। एक बड़ा सा हम वो आपको टर्म कोटेशन दिए हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, इसको सर इलेक्ट्रोफिलिक को हम इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब इसके मतलब को हम समझाते हैं। जैसे अगर आपको जनरली बोला जाए कि अगर आप स्कूल से जा रहे हैं घर या कॉलेज से जा रहे हैं घर, स्कूल से तो नहीं जाएंगे अभी, अभी जाएंगे कॉलेज से। अगर कॉलेज से आप घर जा रहे हैं तो जनरली आप क्या होंगे, भूखे होंगे। भूखे होंगे तो कोई भी इंसान अगर, फिर आप ऐसा बोल सकते हैं फूड लवर है हम। क्या है, फूड लवर। आपको चाहिए होगा खाना उस समय, एटलीस्ट आपको चाहिए होगा खाना, तो आप फूड लवर है। तो देखिए ये बोला है इलेक्ट्रॉन लवर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है। तो इसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन, और चाहिए किसको होगा इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। या गुड गुड आंसर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो उसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन, वो डेफिशिएंट होगा। और जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। डिफिशिएंट मतलब कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चा लोग, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के तो पॉजिटिव बनता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके ही ना नेगेटिव बनता है। जब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। गुड क्वेश्चन। हाँ जी ना, गुड क्वेश्चन है। तो आप आंसर भी दिए होंगे गुड। गुड का आंसर क्या दिए हैं, आप बताए हैं कि जो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वही इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और यही होता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर, समझ में आया। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा जनरली इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये सिंपल सा इसका डिफिनेशन था आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं जो इनका थ्योरेटिकल डिफिनेशन होता है। हाँ जी, अब इसके हम थ्योरेटिकल डिफिनेशन को समझते हैं। बोला जा रहा है कि स्पीसीज, ऐसा कोई स्पीसीज, ठीक है भाई, स्पीसीज हम समझ गए। हैविंग, हैविंग मतलब रखता हो, अफिनिटी मतलब उसके लगाव रखता हो, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति। अच्छे इलेक्ट्रॉन के प्रति इलेक्ट्रॉन लगाव रखेगा कि पॉजिटिव रखेगा। तो जो नेगेटिव है ना, वो वो क्या करेगा, तो इससे रिपल्सन करेगा, यहाँ रिपल्सन होगा। तो ये तो अफिनिटी नहीं रखेगा इसके साथ, अफिनिटी कौन करेगा, पॉजिटिव और अफिनिटी करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ऐसा कोई स्पीसीज जो अफिनिटी अफिनिटी कर रखता हो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर देखिए, दीज अटैक द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल पे ये अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, एट द साइड, उस साइड पे। कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उस साइड पर अटैक करेगा। रीजन क्यों है, इसको तो भाई चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां अटैक करके इसको क्या ही मिलने वाला है, ठीक है, कुछ मिलेगा इसको, नहीं मिलेगा। अगर आप भूखे हैं, फूड लवर हैं, आप घर जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, तो आप बोलबा नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर आगे क्या पाए, कुछ नहीं पाए। ठीक है ना। तो समझिएगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ना, उस साइड पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। ठीक है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोफाइल होती है उसके बारे में बता रहा है कि वो हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो सकते हैं, सच एज लेविस एसिड या फिर रेडिकल। ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अफिनिटी करते हैं किसके साथ, सॉरी, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अफिनिटी करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। और किस साइड अटैक करते हैं, उस साइड अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। उस साइड अटैक नहीं करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। ठीक है ना। ये ऑलवेज वही अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। दैट्स क्लियर। ठीक है ना। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हम स्पेशली डिस्कस करेंगे इसके साथ।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हम इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल, तो जैसे हमने आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, लैविश एसिड हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ केटायनिक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, कुछ केटायनिक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। केटायनिक इन द सेंस आपको पता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे, ठीक है ना, वर्क एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। AlCl3, FeCl3, BF3, SO3, CO2। मोस्टली आप जो मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स को देखोगे ना, वो इसको देखोगे। ये जो मोस्टली आपको बहुत जगह आप हर जगह कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन एटलीस्ट आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसको आप मोस्टली देखेंगे। जितने भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है ये, ठीक है ना। ये न्यूट्रल वाले होते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर्स की बात किया जा रहा है। पोलर्स जो रेडली पाए जाते हैं, पोलर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पार्शियल चार्ज करते हैं। अगर आप पार्शियल पढ़े होंगे, प्रेरणिक प्रभाव पढ़े होंगे क्लास 12 में, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इस इंडक्टिव इफेक्ट की एक क्वालिटी होती है कि ये इसमें क्या होता है, एक कोई हाइड्रोजन हो गया, एक कोई हो गया नाइट्रोजन, लेट अस सपोज कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक सेकेंड, अरे ऐसा समझ लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे बी आर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, दे कैरी पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही कुछ होते हैं। HBr में दिखाया जा रहा है H प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जो H है ना वो कैसी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक को नहीं समझते हैं, इसके बाद टाइप्स को समझते हैं। लेविस एसिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, H2SO4 HNO3, ये दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अच्छा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना उसको He+ से शो करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से शो करते हैं, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये था आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल का। अब जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। किसको समझने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अच्छा ये बोल रहा है, आप थोड़ा सा इसको वर्ड को कैच करने की कोशिश करिएगा, यहाँ से डिवाइड करिए। संधि विच्छेद तो आप पढ़े होंगे क्लास 12 में, हाँ जी वही जरूरी है संधि विच्छेद का। ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को समझते हैं, इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस को समझते हैं। हाँ जी ये है न्यूक्लियस और ये क्या है फिलिक। ये न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लवर इन द सेंस, क्यों न्यूक्लियस लवर बोल रहा है, क्योंकि आप जो बचपन में पढ़े होंगे, बचपन मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ जब LKG में आप थे तो आप LKG में पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे कि जो वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो सेंटर होते हैं ना वो सेंटर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके रिवॉल्व करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सराउंडिंग होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो समझ लीजिएगा न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होने वाला है, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव। एक सेकेंड, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव। अभी कह रहा है न्यूक्लियस लवर है, देखिए न्यूक्लियस लवर है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस लवर है ना, न्यूक्लियस लवर है, तो न्यूक्लियस लवर कौन हो सकता है, न्यूक्लियस लवर कौन हो सकता है, या गुड क्वेश्चन है ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का, हाँ तो जो अब इसका जो आंसर आप बता रहे हो वो आंसर बता रहे हो, न्यूक्लियस लवर मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। न्यूक्लियस को समझिएगा, ऐसा समझिए पॉजिटिव चार्ज लेवल, या यू कैन से यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि कौन सा चार्ज को लेवल करता है, पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज लेवल होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज लेवल कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। आप इसके समझिएगा, ये चीज थोड़ा सेकंड दिखाना चाहते हैं हम आपको, इसको ऐसे शो किया जाता है,
ठीक है ना। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब इसको उस साइड अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। आप समझिए नेक्स्ट वन, डेफिनेशन को समझिए। देखिए स्पीसीज, ऐसा कोई स्पीसीज हैविंग अफिनिटी, जो जुड़ाव मतलब जुड़ना चाहता हो किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ या फिर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयन, ये क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं और कुछ जो लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसका है। जनरली देखिएगा जैसे कोई एटम ए है, एटम ए के पास माइनस वो लगाइए, चार्ज लगाइए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आप नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बांड बनाता है कैसा, बांड बनाता है 3 ठो। इसके पास रिमेनिंग जो लोन पेयर हमेशा कितना बचते हैं, 2 ठो। जब इसके पास रिमेनिंग लोन पेयर बचते हैं तो ये एज वर्क करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है कि हाँ किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाथ उठाए मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो यही कहानी है। जो दीज आर नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल स्पीसीज और लोन पेयर एन अटैक ऑन द दैट साइड दैट सबस्टेट ऑफ द एट द साइड ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस साइड पे अटैक करेंगे, उस साइड पर अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स को समझते हैं। अब इसकी टाइप को समझते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, एनायनिक। ऑब्वियस सी बात है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझिएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके पास देखिएगा, जिसके पास ऐसा एटम होगा ना, उस एटम के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। अब जब इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा तो ये अपना लोन पेयर देकर बॉन्डिंग बनाता है, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा। तो ऐसे एटम तो मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, है ना। वो किसी की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह वर्क करेगा। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। नोट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स नहीं होने वाला है, आपको समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। जो थर्ड है वो पाई न्यूक्लियोफाइल्स है। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जनरली ये कैसे वर्क करते हैं, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए जैसे कोई कार्बन है ना, ये ऐसा जब बॉन्डिंग होता है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अच्छा तो यहाँ पे देखिएगा एक के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अटैकिंग होती है या फिर यहाँ पे अटैकिंग होती है, वो डिपेंड करेगा जो आपका रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल। तो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं, क्या डिस्कस किए हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स को, न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स को, ओके। तो हमने इस वीडियो को टोटल आपको रिकवरी देना चाहते हैं, तो इसमें आपने रिएजेंट को पढ़ा, डिवाइड ऑफ मतलब कि रिएजेंट और रिएक्टेंट में डिफरेंस पढ़ा, फिर टाइप ऑफ रिएजेंट पढ़ा जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे उसी में कि व्हाट इज द SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। आप इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।